Significance of guidance and counseling. Why is guidance and counseling significant? And why is it important to have guidance and counseling strategies in use in the classroom or in the school? Guidance and counseling is significant in terms of behavioral development. In the sense कि guidance and counseling जो है उसके जरिए हम ये जान पाते हैं कि स्टूडेंट्स जो है उसको किस किस्म की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है और उस असिस्टेंस के थ्रू हम किस तरह बिहेवियरल चेंजेस ला सकते हैं, उस असिस्टेंस के थ्रू किस तरह हम एटीट्यूड्स में तब्दीली ला सकते हैं. कार्ल रॉजर्स जो हैं, हु इज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, उनका ये कहना है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए हम एटीट्यूड्स में और बिहेवियर्स में तब्दीली ला सकते हैं. नाउ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स में तब्दीली तभी आ सकती है जब हम स्टूडेंट को सही तरह से जान पाएं. और एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स में तब्दीली लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट ने अल्टीमेटली जो है वो सोसाइटी का हिस्सा बनना होता है. एंड इफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर नॉट कंट्रोल्ड and are not worked upon at the right time, then students may carry on those behaviors and those attitudes later on. And then they can become problem figures for the society. So it is extremely important to have a direct contact with the student so that things can be discovered and things can be worked on. और वो procedures जो इन पर काम कर सकते हैं वो guidance and counseling procedures हैं. इसलिए ये बहुत अहम है कि guidance and counseling procedures are in place in the school and they are used appropriately for the betterment of the student. Academic betterment as well as behavioral betterment. दोनों के लिए जो है और attitudes में तब्दीली लाने के लिए, behaviors में तब्दीली लाने के लिए इन procedures का in place होना जो है वो बेहद ज़रूरी है. इसके अलावा students जो हैं ये हम पर फ़र्ज़ है कि students जो हैं वो अपना full potential जो है उसको reach करें. And we are the ones, as teachers, we can help those students in reaching their full potential. But how? It is important to know the student very well. It is important to know the academic and the behavioral attributes of the students very well. It is important to know the behavioral patterns of the students very well. उसके ज़रिए ही हम students का जो full potential है उसको discover कर सकते हैं. जैसे हमने पहले बात की कि स्टूडेंट्स में पोटेंशियल तो होता है लेकिन कहीं पर कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसके वजह से वो अपना पोटेंशियल जो है वो अपनी सही स्किल जो है उसको बरूए कार नहीं ला सकते. और अगर उनके साथ सिस्टमैटिकली काम किया जाए, उनको काउंसिल किया जाए, उनको जो है वो सही वक्त पर उनको आगाही दी जाए बातों की, तो स्टूडेंट जो है दे कैन डिस्कवर देयर पोटेंशियल. तो ये हमारी जिम्मेदारी है, वैसियत उस्ताद के ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है पूरी कोशिश करें कि वो दे रियलाइज देयर पोटेंशियल फुली एंड दे पुट इट इन एप्लीकेशन. दैट इज समथिंग विच इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट समथिंग दैट वी मस्ट डू एज टीचर्स. इसके अलावा जो है व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि हम जब पोटेंशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से शुरू होती है. अगर आप मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को देखें तो वो जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड से शुरू होती है. स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट नीड्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी बेसिक नीड लाइक फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें फूड इज अ फॉर एग्जांपल बेसिक नेसेसिटी, ऑक्सीजन इज अ बेसिक नेसेसिटी, वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी. So as the student progresses in life, then safety and security needs, they also become important, which means that at school a student needs to feel secure, not only at school but at home also. He needs to be emotionally secure. इसके साथ साथ social needs are important. A student needs to be part of a group and needs to be accepted. इसके साथ साथ esteem needs are important. He or she desires to feel good about oneself. और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है नीड जो है वो है रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल. दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इसमें स्टूडेंट्स दे नीड टू डिस्कवर एंड वर्क ऑन देयर पोटेंशियल. इससे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी जो है ये बेहतर होती है. सो व्हेन इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर एड्रेस्ड, स्टूडेंट्स फील कॉन्फिडेंट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसीजर्स.